दोस्तों, प्रेम एक ऐसी चीज है जिसे सभी चाहते तो हैं, पर कोई इसे समझ नहीं पाता। सबके पास प्रेम की अपनी अपनी व्याख्या है। सब प्रेम को अपने अपने ढंग से जीते हैं और इसी क्रम में कई बार प्रेम हमें अनंत सुख प्रदान करता है, तो कई बार यह असीम दुख का कारण भी बन जाता है। प्रेम करते करते हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के इतने आदी हो जाते हैं कि उसके गुलाम बन जाते हैं। आइए आज हम इसी विषय पर जानते हैं स्वामी विवेकानंद के अमूल्य विचार उन्हीं के शब्दों में। स्वामी जी कहते हैं, प्रेम शब्द का यथार्थ अर्थ समझना बहुत कठिन है। बिना स्वाधीनता के प्रेम आ ही नहीं सकता। दास में सच्चा प्रेम होना संभव नहीं। यदि तुम एक गुलाम मोल ले लो और उसे जंजीरों में बांधकर उससे अपने लिए कार्य कराओ, तो वह कष्ट उठाकर किसी प्रकार कार्य करेगा अवश्य, पर उसमें किसी प्रकार का प्रेम नहीं रहेगा। इसी प्रकार जब इस संसार के लिए दासवत कर्म करते हैं तो इसके प्रति हमारा प्रेम नहीं रहता और इसलिए वह सच्चा कर्म नहीं हो सकता। हम अपने बंधु बांधवों के लिए जो कर्म करते हैं, जहां तक कि हम अपने स्वयं के लिए भी जो कर्म करते हैं, उसके बारे में भी ठीक यही बात है। स्वार्थ के लिए किया गया कार्य दास का कार्य है और कोई कार्य स्वार्थ के लिए है अथवा नहीं, इसकी पहचान यह है कि प्रेम के साथ किया हुआ प्रत्येक कार्य आनंददायक होता है। सच्चे प्रेम के साथ किया हुआ कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसके फलस्वरूप शांति और आनंद न आए। अतएव सच्चे प्रेम में प्रेमी अथवा उसके प्रेम पात्र को भी कष्ट नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए मान लो एक मनुष्य एक स्त्री को प्रेम करता है। वह चाहता है कि वह स्त्री केवल उसी के पास रहे। अन्य पुरुषों के प्रति उस स्त्री के प्रत्येक व्यवहार से उसमें ईर्ष्या का उद्रेक होता है। वह चाहता है कि वह स्त्री उसी के पास बैठे, उसी के पास खड़ी रहे और उसी के इच्छानुसार खाए पिए और चले फिरे। वह स्वयं उस स्त्री का गुलाम हो गया है और चाहता है कि वह स्त्री भी उसकी गुलाम होकर रहे। यह प्रेम तो नहीं है, यह तो गुलामी का एक प्रकार का विकृत भाव है जो ऊपर से प्रेम जैसा दिखाई देता है। यह प्रेम नहीं हो सकता क्योंकि यह क्लेशदायक है। यदि वह उस मनुष्य की इच्छानुसार चले तो उससे उस मनुष्य को कष्ट होता है। वास्तव में सच्चे प्रेम की प्रतिक्रिया दुखप्रद तो होती ही नहीं, उससे तो केवल आनंद ही होता है। और यदि उससे ऐसा न होता हो तो समझ लेना चाहिए कि वह प्रेम नहीं है, बल्कि वह और ही कोई चीज है जिसे हम भ्रमवश प्रेम कहते हैं। जब तुम अपने पति, अपनी स्त्री, अपने बच्चों, यहाँ तक कि समस्त विश्व को इस प्रकार प्रेम करने में सफल हो सकोगे कि उससे किसी भी प्रकार का दुख, ईर्ष्या अथवा स्वार्थपरता रूप कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, केवल तभी तुम ठीक ठीक अनासक्त हो सकोगे और प्रेम कर सकोगे। स्वामी विवेकानंद। उम्मीद है दोस्तों आपने प्रेम को समझा होगा और प्रेम कैसे गुलामी में तब्दील हो जाती है यह भी अवश्य समझा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।